हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनीश शर्मा एंड वेलकम टू आर एस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, एक्सेल में फॉर्मूलाज और कमांड के साथ साथ आप लोगों को शॉर्ट कीज का जानना बहुत ही ज़रूरी है। शॉर्ट कीज आप लोगों को एक तरीके से स्मार्ट वर्किंग की तरफ लेके जाती है। इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्किंग यू कैन डू स्मार्ट वर्किंग। टाइम भी बचता है आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। मैं आपके पास ये ऑलमोस्ट 50 शॉर्ट कीज लेके आया हूँ। आई थिंक ये आप लेके गुड इनफ होगा। इससे ज़्यादा शॉर्ट कीज यूज़ नहीं होती होंगी। मैक्सिमम 25 शॉर्ट कीज यूज़ होती होंगी, लेकिन मैं 50 लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हर कमांड की होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है ये शॉर्टिंग मैंने की हुई है अल्फ़ाबेटिकली, तो उसी के अकॉर्डिंग और उसके बाद जितनी मेरे को नॉलेज है वो सब मैं टाइप करके उसकी कमांड्स लिख दी थी। उसके बाद मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था। तो शॉर्टिंग में जैसे जैसे मेरे पास आ गया मैं वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्ट प्लस पेज अप पेज डाउन। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ऑल्ट प्लस पेज अप पेज डाउन। ऑल्ट पेज डाउन कर दिया तो गो टू राइट साइड, प्लस पेज अप कर दिया तो ऊपर आ जाएगा। यू कैन गो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। इसी तरीके से ऑल्ट प्लस डाउन सेकेंड है। तो फ्रेंड्स ऑल्ट प्लस डाउन है, तो इससे क्या होता है आप लोगों के पास प्रोवाइड्स यूनिक लिस्ट इन द डाटा। मेरे पास ये डाटा है, सपोज कीजिए एजेंट्स का है, इसके अंदर मैक्सिमम 3-4 एजेंट्स है बट डुप्लीकेट है कई जगह। आप चाहते हैं कि आपको टाइपिंग के टाइम पता चल जाए कितने एजेंट्स है, सिलेक्शन हो जाए इजीली। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस डाउन एरो, ऑल्ट प्लस डाउन एरो, ये वाली इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट दे देगा। देखिए नीचे यूनिक लिस्ट बन के आपके पास आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ऑल्ट प्लस इक्वल टू ऑटोमेटिकली सम। यहाँ पर मैं ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सम कर देता है। ये बहुत ही यूजफुल शॉर्ट कीज होती हैं। ऑल्ट डी एफ एफ फिल्टर कमांड। इसके अंदर मुझे अगर फिल्टर लगानी है तो उसके लिए यहाँ पर जाइए, फिर फिल्टर जाइए, ठीक है। या उसके लिए बहुत ही ईजी है, ऑल्ट प्रेस करके डी और 2 टाइम्स एफ टाइप करना है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट। मैं साथ ही साथ सारे के साथ अनडू भी करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो। ऑल्ट प्लस एंटर। कोई भी आप कोई कमेंट्स लिख रहे हैं या किसी पार्टी का एड्रेस टाइप कर रहे हैं या कुछ भी है, आपने ये टाइप किया, इस पे एंटर करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाता है, नेक्स्ट सेल में आ जाता है। आपको आप चाहते हैं नाम एड्रेस सब मैं टाइप करूं बट वो मेरा एक ही सेल में रहे, तो उसके लिए क्या है, रजनीश शर्मा। आपको क्या करना है, देखिए ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे न्यू दिल्ली और ऑल्ट प्लस एंटर, यहाँ मेरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे तो एक ही सेल में रहेगा बट लाइन नीचे नीचे ऐड होती चली जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। अब मैं इसको कलर करता चलता हूँ जो आपको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। टू अनहाइड द कॉलम, टू अनहाइड द कॉलम। सपोज ये मेरे पास कॉलम हाइड हो रखा है, अब मेरे को इसको अनहाइड करना है तो ऑल्ट प्लस OCU, ऑल्ट प्लस OCU टाइप करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। हाइड करने का फॉर्मूला होगा बट वो शॉर्टिंग में नीचे कहीं चला गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रीजिंग द सेल्स, इससे क्या होता है, आपने यहाँ क्लिक किया और इस पर ऑल्ट WFF कर दिया, ऑल्ट ये हो गया FWF। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये फ्रीज हो चुका है और मैंने सिलेक्शन यहाँ से किया था तो इसने अप साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ फ्रीज कर दिया इसको। मैं इसको अनडू कर देता हूँ बिकॉज मेरे को आगे समझाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है फ्रेंड अपने पास करंट डेट। करंट डेट में आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन।
ये वाला, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास करंट डेट आ जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, एंटर। नेक्स्ट है आपका Ctrl+1, फॉर्मेट विंडो विल बी ओपन। Ctrl+1, ये देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेट विंडो। अब यहाँ पर आपको कोई सेल फॉर्मेट करना है, उसकी विंडो Ctrl+1 से ओपन हो जाती है। बोल्ड सिंपल है, Ctrl+B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और अगेन B करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। Ctrl+Enter, टाइपिंग सेम थिंग इन ऑल सेलेक्टेड सेल्स। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये मेरे पास कुछ फ्रेंड्स डाटा है पार्टी का, 3 साल का डाटा है, सेल्स की फिगर लगा लीजिए। अब इसमें किसी कई पार्टियों ने ब्लैंक है, मीन्स कोई बिजनेस हुआ ही नहीं। अब हमें करना क्या है, इस सारे ब्लैंक्स में हमें नो बिजनेस लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 जाके लिखेंगे, या फिर सिंपली एक सेल में आप टाइप करें तो सब में आ जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा Ctrl+G, सेलेक्शन करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा Ctrl+G, और यहाँ पर जाना पड़ेगा स्पेशल ब्लैंक्स। ओके, अब ये ब्लैंक्स मेरी जितनी भी हैं वो सेलेक्ट हो चुकी हैं, ब्लैंक सेल्स। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर लिखना है, कुछ नहीं करना है, नो बिजनेस लिखना है प्लस। अब इसके बाद आपने टाइप कर दिया है तो करना है Ctrl+ में एंटर। देखिए फ्रेंड्स, जितने आपके पास ब्लैंक सेल्स थे उन सब में वो ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। फाइंड, Ctrl+F सिंपली फाइंड होता है। मान लो कुछ आपको फाइंड करना है, यहाँ पर मेरा लिखा है अनहाइड, तो मैं यहाँ पर अनहाइड लिख दूंगा, तो ये मेरे को फाइंड करके बता देगा। कहीं पर भी अनहाइड लिखा होगा। ये बहुत सिंपल सी कमांड से मोस्टली पता होती है, बट मैंने ले लिया है क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता होती है, जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स होते हैं। Ctrl+F1 टू हाइड एंड अनहाइड द रिबन ऑफ द शीट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पास, इसको रिबन बोलते हैं। अब अगर मुझे इसको हाइड करना है या अनहाइड करना है, उसके लिए आपको Ctrl+F1 करना पड़ेगा। Ctrl+F1, कीबोर्ड स्क्रीन पे लेके आता हूँ। Ctrl+ में F1, सॉरी इसमें F1 ऊपर नहीं आ रहा है, जी हाँ, इसमें F1 वाली कमांड जो F1, F2, F3 वो नहीं आ रही, बट इसके ऊपर होती है वो कीबोर्ड में। अब मैं Ctrl+F1 करता हूँ तो आप देखिए Ctrl+, मेरी हाइड हो चुकी है। अगेन Ctrl+F1 करूंगा, ओपन होके आ जाएगी। Ctrl+F10, मैक्सिमाइज दिस एक्सेल शीट, और यहाँ पर है मिनिमाइज। F9, F10, F9 पहले बताया था। Ctrl+F9 आपका होता है मिनिमाइज, एंड Ctrl+F10 से होता है मैक्सिमाइज। देखिए जैसे सपोज इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये आपकी Ctrl+F9 से हो जाती है। Ctrl+F10 करेंगे तो यहाँ से आपकी मैक्सिमाइज हो जाती है। Ctrl+F3, नेम मैनेजर, हाउ टू नेम द सेल। मेरे पास सपोज कीजिए यहाँ पर इसका सम है, इसका टोटल है, और मुझे यहाँ पर एक परसेंटेज मिल गई है। प्रॉफिट, अब यहाँ पर, अब इसका परसेंटेज मेरे पास है 10%। अब मुझे करना क्या है कि मेरे पास ये जो सेल है, ये मेरे पास
यूनिक टाइप की है, मींस इसके ऊपर मुझे फॉर्मूलाज लगाने हैं बहुत सारे, प्रॉफिट का हो गया या आपके एक्सपेंसेस की परसेंटेज हो गई या रॉ मटेरियल की परसेंटेज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सेल मुझे बेसिकली इसका कोई नाम डालना है ताकि मैं कहीं पर भी फॉर्मूला लगाऊं तो बार बार इस शीट पे आके इसको सेलेक्शन ना करूं, इस सेल को सेलेक्ट ना करना पड़े, सिंपली मैं एक नाम सेलेक्ट करूं, वो फॉर्मूला उस पर अप्लाई हो जाए। तो बेसिकली ये होता F कंट्रोल F3 नेम मैनेजर इसी के लिए होता है। कंट्रोल F3 मैंने प्रेस किया तो आपके पास ये नेम मैनेजर आ गया। तो यहाँ पर न्यू टाइप करेंगे और यहाँ पर C18 उसने ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पर आपको इसका लोकेशन देनी है, ओके, और यहाँ पर इसका नाम डाल देना, सपोज कर देते हैं हम सम, इसको ओके कर देते हैं। सम नाम से मेरा ये वैल्यूज या ये एरिया या ये सेल आपका फिक्स हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरे को फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर देखिए सम आ गया, सम क्योंकि मैंने इसका नाम दिया तो आपको सिमिलर दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नाम डालता, मैं टोटल सेल या कुछ भी डालता तो मेरे पास ये, मैं टाइप करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको इनटू कर देना है। देखिए अब मान लीजिए एक्सपेंसेस है मेरा, मान लीजिए मैं डिसाइड करता हूँ मेरा 5% एक्सपेंस होना चाहिए किसी भी एक ग्रुप का, तो इसको मैं सम और इनटू कर दूंगा इससे, सिंपल। बेसिकली आपका ये नेम मैनेजर किसी भी सेल को नाम देने के लिए होता है। इसके शॉर्ट कीज है कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4 है क्लोज दी एक्सेल फाइल। कंट्रोल प्लस F4 कर देंगे तो यहाँ से जो हम क्लोज करते हैं ये पूरी की पूरी मेरी फाइल जो है क्लोज हो जाएगी। तो सेव होने के लिए इसको सेव कर देंगे तो मेरी फाइल क्लोज हो गई। चलते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F6। आपके पास दो एक्सेल शीट्स ओपन है, आप कुछ भी रिव्यूज कर रहे हैं दो शीट्स के साथ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जाके सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए भी एक शॉर्ट कीज है कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस में F6 आप करेंगे तो दूसरी शीट खुल जाएगी ऑटोमेटिक। F9 मैंने आपको बता ही दिया। रिप्लेस, आप क्या करते हैं, मान लीजिए घनश्याम, इसको कॉपी किया, मेरे को इसका नाम मिस्टेक है जो भी, फाइंड करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तब जाके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे नाम करेक्ट करने के लिए, रिप्लेस ऑल करेंगे। ये एक तरीके से लेंथी प्रोसेस हो गया। इसका शॉर्ट की होता है रिप्लेस का कंट्रोल प्लस H। सीधा आपके पास आपके फाइंड एंड रिप्लेस क्या आता है, आप यहाँ पर नाम टाइप कीजिए, जो भी चेंजेस करने आप कर सकते हैं। इटैलिक वेरी सिंपल है, इटैलिक कंट्रोल प्लस I क्लिक करेंगे तो ये इसकी इटैलिक फॉर्मेटिंग हो जाती है। हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक मैं आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, बट उसका शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस के। मान लीजिए मुझे यहाँ पर हाइपरलिंक लगाना है तो कंट्रोल प्लस के क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास हाइपरलिंक की कमांड आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी पाथ देखे मैं इसमें हाइपरलिंक लगा सकता हूँ। कंट्रोल प्लस LT क्रिएट ए टेबल ऑफ डाटा, ये मेरे पास डाटा है, ठीक है, या कोई भी एक डाटा ले लीजिए। अब मुझे इसकी एक टेबल बनानी है, तो उसकी टेबल बनाने के लिए फिर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो रखी है, सपोज कीजिए किसी की फॉर्मेटिंग नहीं हो रखी है, उस केस में ये और ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। कंट्रोल प्लस LT, कंट्रोल प्लस L, इसने L के साथ बता दिया मुझे डाटा सिलेक्शन, ये मेरा डाटा सिलेक्शन, आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते, चेंज कर सकते हैं, और ओके कर देंगे तो ये टेबल कर देगा इसकी विथ फिल्टर। देखिए
मोस्टली लोग क्या करते हैं, कोई भी बहुत बड़ा डाटा हो जाता है तो उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको मतलब टेबल के रूप में उसको चेंज करते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट की है आपका LNT, कंट्रोल प्लस LNT। न्यू वर्कबुक, कंट्रोल प्लस N आपका न्यू वर्कबुक ओपन कर देता है। देखिए, टू क्रिएट सेव वर्कबुक, कंट्रोल प्लस O है आपका। ये क्या होता है, कोई भी आपकी ऑलरेडी फाइल सेव हो रखी है एक्सेल की, वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आपको पहले इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, फिर किसी भी ड्राइव में, D ड्राइव में, C ड्राइव में, E ड्राइव में या पेन ड्राइव में जाके उसको पाथ को ओपन करना पड़ता है। बट कंट्रोल प्लस O से आपको ये ऑटोमेटिकली विंडो ही दे देता है। यहाँ पर आप चेंज कीजिए पाथ और फाइल अपनी खोल लीजिए। प्रिंट है ये तो कंट्रोल प्लस P, ये बहुत लोग यूज करते हैं। प्रिंट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है। फ्रेंड्स 26 एंड 27 सीरियल नंबर पर जो शॉर्ट की थी बाय मिस्टेक आ गई थी, इस वजह से मैंने जो सही शॉर्ट की है वो मैंने यहाँ पर ले ली है। शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एंड। फ्रेंड्स कोई भी आपके पास डाटा रेंज है, डाटा शीट है, उसके अंदर आप कहीं पर भी किसी सेल पे हैं, आपको टॉप के कॉर्नर से जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर पहुँचना है। तब कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो डाटा के टॉप में लेफ्ट साइड में जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ आपको पहुँचा देता है। सिमिलरली अगर आप एंड पर पहुँचना चाहते हैं, डाटा रेंज में एंड में राइट साइड में, सिमिलरली आपको कंट्रोल प्लस एंड के थ्रू आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। साथ ही मैंने आपको स्क्रीन ऐड कर दी है जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस U अगर प्रेस करते हैं आप तो आपको वो जो डाटा है उसमें आपको एक अंडरलाइन लग के आ जाता है। किसी भी डाटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस U कर देंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस W, फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस F4 जो था उससे आपकी एक्सेल फाइल पूरी क्लोज हो जाती है, बट कंट्रोल प्लस W में आपकी एक्सेल फाइल नहीं, केवल वर्कबुक क्लोज होती है। कंट्रोल प्लस W आप करते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक्सेल फाइल नहीं बंद हुई है, बट वो वर्कबुक जिसपे मैं काम कर रहा था वो क्लोज हो जाती है। कंट्रोल प्लस, ये साइन है फ्रेंड्स एस्केप के साइड वाला, कंट्रोल प्लस टिल्ड का, इससे आपको सॉल्व फॉर फॉर्मूला अप्लाइड इन दिस शीट। आपके पास जितने भी फॉर्मूला शीट में अप्लाई हो रखे हैं इस फॉर्मूला, इस कमांड के थ्रू आपको व्यू कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इसकी, मैंने यहाँ फॉर्मूलाज लगा रखे हैं। शीट में जितने भी फॉर्मूलाज लगे हैं वो सारे के सारे आपको ये शो कर देगा। अब अगेन इसको प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। करंट टाइम, करंट डेट का मैंने जैसे बताया था उसी तरह करंट टाइम का है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करेंगे तो डेट आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करेंगे तो आपको टाइम बता देता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, आपके पास अभी का टाइम ये दे देता है एक्सेल में। ऐड एंड डिलीट कॉलम एंड रो, कंट्रोल प्लस माइनस और प्लस, उससे पहले सिलेक्शन का होता है। सपोज कीजिए मैंने एक फाइल सेलेक्ट कर रखी है, तब आपको इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस कर देंगे तो आपके साथ एक लाइन इंसर्ट हो जाती है और इसको मैं अंडू कर देता हूँ। इसी तरह अगर मान लो मुझे
इस कॉलम को डिलीट करना है, तो कंट्रोल माइनस करूंगा सिंपली, देखिए डिलीट हो जाएगा। बट इससे पहले सिलेक्शन आता है, वो नीचे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस 0 हाइड द कॉलम। देखिए कंट्रोल प्लस अगर आप 0 टाइप करते हैं तो ये कॉलम मेरा हाइड हो जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस में 0, सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, कंट्रोल प्लस 0 करेंगे तो आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने का भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस 5 कैंसिल लाइन ऑन वैल्यू। कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 5 जो होता है उससे आपका ये जो लाइन है, सपोज कीजिए मेरे पास ये वैल्यूज है, कभी कभार क्या आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा होता है 5000 जो प्राइजेस होते हैं उस पर लाइन लगी होती है, उसको लिखा होता है 4999। ओके, अभी अंडरलाइन जो होती है कंट्रोल प्लस कैंसल लाइन जो होती है कंट्रोल प्लस 5 से होती है। देखिए ये इस पे भी अप्लाई हो जाती है। कंट्रोल प्लस 9 हाइड द रो। मेरे पास ये जैसे कॉलम हाइड करना सिखाया था, अब ये कंट्रोल प्लस 9 से आपकी ये रो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल प्लस 9, देखिए फ्रेंड, सिलेक्शन ऑफ कंप्लीट शीट, कंट्रोल ए क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी मेरी शीट, इंटायर शीट सेलेक्टेड हो गई। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट आप कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। अनसेलेक्ट करने के लिए कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए, पूरी शीट हट जाएगा। कंट्रोल प्लस एरो टू रीच लास्ट सेल ऑफ द डाटा। मेरे पास डाटा शीट है ये पूरी, अब कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस करूंगा तो ये 50 पे आ गया, मतलब इसके नीचे कोई आपके पास डाटा नहीं होगा। तो एरो से, कंट्रोल प्लस एरो से आप देखिए इधर आ गया। कंट्रोल प्लस राइट करेंगे तो एंड में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस डाउन करेंगे तो ये डाउन में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस अप करेंगे तो ऊपर, कंट्रोल प्लस लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। एरो सिलेक्शन करने कंट्रोल के साथ। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी है कॉपी अपर सेल। अब मेरे पास ये जैसे कोई रजनीश नाम लिखा हुआ है, अब मुझे ये कॉपी पेस्ट करना है नीचे वाले में, तो इसके लिए कंट्रोल डी करेंगे, सिंपल कंट्रोल प्लस में डी, तो ये मेरा कॉपी हो जाएगा। सेम प्रोसेस है आपका कंट्रोल प्लस राइट, यहाँ पर है। अब मुझे ये लेफ्ट से उठा के राइट पे कॉपी पेस्ट करना, तो कंट्रोल प्लस राइट, कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शिफ्ट प्लस स्पेस, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया था मेरे पास, तो इसको मैंने ठीक कर दिया। शिफ्ट प्लस स्पेस अगर मैं करता हूँ तो इंटायर रो मेरी सेलेक्ट हो जाती है। शिफ्ट प्लस में स्पेस, अनहाइड द रो। अब मैंने ये मान लीजिए कोई रो आपकी हाइड कर दी है, अब यहाँ पर आपको देखिए इसको अगर अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सिंपल 9 प्रेस करेंगे तो वो अनहाइड हो जाती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो, सिलेक्शन ऑफ डाटा, selection up to data cells।
देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। फ्रेंड्स इससे क्या होता है, आपके पास डाटा जो है आप कंट्रोल शिफ्ट एरो से राइट साइड का एरो प्रेस करेंगे तो वो डाटा पूरा सिलेक्शन कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो डाउन साइड का करेंगे तो पूरा डाटा जो है पूरा डाटा आपका सेलेक्ट कर देगा। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट का प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में जितना आपके पास डाटा हो सब सेलेक्ट कर देगा। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट शॉर्ट की के ऊपर, कंट्रोल प्लस स्पेस। अभी आपने देखा था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस से आपका रो सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस से आपका कॉलम सेलेक्ट होता है। उसकी चीज यहाँ पर मेरे पास कॉलम है, कंट्रोल प्लस में स्पेस, इन दोनों को प्रेस करेंगे तो आपका ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट कॉलम। अब क्योंकि ये तीनों कॉलम सेलेक्ट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर मेरा ये मर्ज हो रखा है। अब अगर मैं खाली यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर देखिए सिंपल एक जो कॉलम है ई कॉलम उसका सिलेक्शन ये कर रहा है। रिमूव रीसेंट कमांड, आपने कोई भी काम किया है, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया ABC, अब मुझे लगा यार ये डिलीट करना है, गलत हो गया, कंट्रोल Z कर देंगे तो वो अंडू कर देगा। ये तो मोस्टली जानते हैं, कंट्रोल कॉपी पेस्ट हो गया या कंट्रोल Z हो गया, ऑल्ट F4 हो गया, इस तरह की कमांड्स नॉर्मली जानते हैं। बट क्योंकि जैसे मैंने बताया ये फ्रेशर्स के भी काम आ सकती है वीडियो। F4 से क्या होता है फ्रेंड्स, रिसेंट कमांड रिपीट्स। मैंने यहाँ पर कोई भी कमांड दी हुई है, मान लीजिए मैंने इसको अभी बोल्ड कर दिया, कंट्रोल B बोल्ड कर दिया, अब मुझे इसको बोल्ड करना है तो उसके लिए सिंपली F4 प्रेस करना है मुझे। इसके लिए सिंपली मुझे F4 प्रेस करना है और ये इसी तरह आपने मान लीजिए यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया मैंने, आप नेक्स्ट पे जाके F4 प्रेस करेंगे तो वो भी डिलीट कर देगा। कोई भी रिसेंट आपने कमांड की हुई है तो ये रिपीट कर देता है। FN प्लस F6, आपके पास ये रिबन टूल्स जो रिबन में दिख रहे हैं इसके भी शॉर्ट कीज होते हैं। आपका है ये FN प्लस में F6 ऊपर आएगा इसके। मैं अपने यहाँ से कमांड दे के दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस F6, FN प्लस F6, FN प्रेस किया, FN प्लस F6 दो बार दबाना है, FN प्रेस करके रखना है और F6 दो बार दबाना है। तो ये इनके शॉर्ट कीज आपको बता देता है। पूरा कर लेते हैं, देखिए अब मैं व्यू का है W, मैं इसको हटा देता हूँ। अब सिंपली आप ऑल्ट प्लस W करते हैं तो आपके पास व्यू के सारे टूल्स आ जाते हैं। और डेवलपर के अंदर L था तो उसके लिए आप ऑल्ट L करेंगे तो वो डेवलपर का माउस सिलेक्शन अपवर्ड, मैंने ये सिलेक्शन आपका किया हुआ है मान लीजिए। अब इसको डबल क्लिक करते हैं तो नीचे साम आ जाता है, ये सभी जानते हैं बट ये कोई नहीं जानता फ्रेंड्स। अगर इसी को सेलेक्ट करके नीचे की बजाय आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो जितने आप ऊपर ले जाएंगे वो सारे के सारे सेल्स को डिलीट कर देगा। कोई भी डाटा है उसके अंदर वो डिलीट कर देता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होती हैं और लेकिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। पेज अप प्लस पेज डाउन,
पेज अप प्लस पेज डाउन, देखिए पेज अप पेज डाउन, ये सिंपली आपको पेज डाउन पेज अप करने के लिए हेल्प करती है। अब आप सोचेंगे ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट इसके अंदर एक डिफरेंस है, वो सिर्फ इतना सा है कि जितनी सेल्स आपको सामने दिखती हैं, जैसे 24 है, वो उतना ही आपका पेज डाउन करेगा। नेक्स्ट फिर पेज डाउन करना पड़ेगा, फिर पेज डाउन करना पड़ेगा, अगेन फिर पेज अप करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस F11 से आपके पास न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं शिफ्ट प्लस F11 करता हूँ तो मेरे पास नई शीट ओपन हो जाती है। देखिए शीट 2 क्रिएट हो गई है। मैं इसको डिलीट कर दूँ, खाली आपको दिखाने के लिए मैंने शॉर्ट की अप्लाई की थी। शिफ्ट प्लस F2 कमेंट, मान लीजिए मुझे किसी भी डाटा में किसी भी सेल पे कमेंट करना है। कमेंट तो नॉर्मली जानते हैं जो लोग एक्सेल में परफेक्ट है। मुझे मान लीजिए इस डाटा पे कमेंट करनी है, इस पर कुछ कमेंट करनी है, तो उसके लिए मेरे को सिंपली शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे राइट क्लिक करके यहाँ कमेंट इंसर्ट कमेंट में जाना पड़ता है, बट यहाँ पर ये सिंपली मेरा शिफ्ट प्लस F2 से आ गया। फ्रेंड्स ये थे कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट कीज जो आपके बहुत ही काम आ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और फुल वीडियोस देखिए, ताकि आपको कम्प्लीटली मेरी वीडियो की नॉलेज मिल सके। मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ और मैं अपने रिच एक्सपीरियंस के ऊपर 15 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके बेस पे सारी वीडियोस बना के आपको 1 बाय 1 रेगुलर बेस पे दे रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच।